खाए लगा नहीं छे या कने कुछ खाए न मिले छे की तो बच्चा खाए बच्चा चिल्ला रही या खाए लगा बाहर से कुछ न बचले की तो खाए बच्चा सब गुजर पकड़ दल के बाबू कर्जा उठा घर बनले का नहीं छो काले छिए बाबू सब घर जार के सादा टाका मारले का कम का सब सारा बेटा खूब मार का है बोलल नहीं दे हमारा राम रो हर का बाबू जवान जवान बेटी से को लेके कहाँ रहिएगा ये थे ना सर रहिए ऐसे खुला में रहिएगा ऐसे खुला में रहिएगा एक तो ऐसे ही देखिए इनका इज्जत को कौन माफिया कौन जमींदार कहाँ लूट लेगा इसका कोई गारंटी नहीं होता है बिहार में। अगर आप गरीब हैं तो आपके बहन बेटी की इज्जत कौन मक्का खेत में कहाँ लूट जाएगा। तुमको जो पहनी हुई कपड़ा उतार के तब मरेंगे ऐसे सीओ सर कपड़ा उतार के तब मारेंगे बेसी फटफट करते हैं आप लोग। गंदा बात बोला हाँ इतना गंदा बात बोला है। पास में ये बच्ची बैठी है जिसको पता भी नहीं है और ये बच्ची जन्म से ही गरीब हो गया है। इसमें गलती इसका नहीं है क्योंकि गरीब घर में ये जन्म ले इसलिए ये गरीब है और आजीवन भी ये गरीब रहेगी ऐसा कहना पड़ रहा है मजबूरी है क्योंकि यही वो समाज है जो हिंदू धर्म में सबसे नीचे तबके पर आता है। कितना लोग हैं कोई न हमरा के करे छै कोई न फैसला करे छै कोई न निराकरण करे छै यही सब अब तो हमरा के बच्चों के मार के दुनिया में की करल रे मार मारा बनले देखिए याद करने विधायक था हां हमरे चाचा पूजा हमने चुनापुर का चलाया ही था कि किस तरह से जमींदार कह रहे हैं कि साया उठा के तुम्हारा उस जगह पर मारेंगे और उसके बाद यहाँ अब देखिए ये पैसा तो भोरे चोर किन किन कनन का कर के पप्पू यादव जो है जबकि अभी कोई चुनाव का समय नहीं है जीत गए फिलहाल लेकिन फिर भी आपके पास रात को आ गए। हाँ 11 बजे रात के एले तब एले तो सब गोरा गोर पर पकड़लिए काना बाजा ला लिए तो 2000 का टका दल के कल के कपड़ा किन लिए तो खाइए राशन पानी भेज दो। पूर्णिया में गरीबों पर भूमाफियाओं का कहर जो है वो काफी ही था कि प्रशासन भी इस गरीब मजलूम पर कहर ढाना शुरू कर दिए। जैसा कि ये सारे लोग जो है यार सीधे परिवार है और ये बता रहे हैं कि बनवनखी के सीओ द्वारा बीडीओ द्वारा अधिकारी द्वारा अब कौन कौन लोग थे ये लोग खुद बताएंगे। इन पूरे बस्ती को आप ये देख लीजिए इस पूरे बस्ती को आग लगा दिया गया। रात के अंधेरे में पप्पू यादव भी यहाँ पर पहुंचे उन्होंने भी अपने फेसबुक पर यह पुष्टि किया है कि माफियाओं के साठगांठ से अधिकारी जो है वो इनके घरों पर आग लगा दिए बिना किसी भी नोटिस का। जो वीडियो आपको दिख भी रहा होगा जहां पर कि नगर निगम का गाड़ी भी यहाँ पर बनवनखी नगर परिषद का गाड़ी भी आपको दिख रहा होगा। ये सारा घर यहाँ से वहां तक पूरा रिश्ते परिवार का घर था ना सब लगा दो क्या सब क्या कर लके सीओ वीडियो एले मुन्ना छत्तीसवा करल के क्या करल के हमरा का सब कुछ लुंगा कपड़ा जर गेले बच्चा का मार लगे घर में आग लगा दल के सब अथी यान पानी जरा दल के की खेबे हमरा की खेबे जे हमरा के दुनिया में बचबे सब बढ़िया हमरा मार दतिए ना सरकार तो वहां से हेती मनोज छत्तीसवा ई प्रशासन लेके हमरा के घर के जला दल के घर उजाड़ दल के सब हमरा का कपड़ा जर दल के हमरा के बाल बच्चा की खियावे कना तो मारबो करके किलो मार लगे सब का मार लगे हमरा का मार लगे बाबू यार बहुत सारे बेटा के सब का मार लगे मार का भी बहुत मार लगे मर्द सबका मार का सब का मारे यार तो का मारे रहे यार तो का मारे रहे जेंट्स मौगी पकड़ रहा बच्चा फरिया है एक वीडियो हमने चुनापुर का चलाया ही था कि किस तरह से जमींदार कह रहे हैं कि साया उठा के तुम्हारा उस जगह पर मारेंगे और उसके बाद यहाँ भूमाफिया तो खड़े ही रह गए लेकिन प्रशासनिक अधिकारी ने इनके घर जला दिया। सर हम लोग घर वाले बता तक जते दाखिल बताओ तक वीडियो आज अपना सा लाठिन का दौड़े मारो जी जरा तक मारो ऐसे दलानी का एक जाके पकड़े रहे तो 7 गो 10 गो लटक जा रहे सर ना छनुगा कपड़ा एक गो ना सब ले वाला घर रहे उजार का लेके चल गेल। ये बताइए इसी जगह पर इस तरह से आज ये लोग खाना बनाने के लिए मजबूर है क्योंकि इनका चूल्हा को इनके जो भी से बर्तन थे सबको तोड़ दिया गया। कारण क्या है तो उस मकान के लिए आप दिख रहा है ना ये मकान कोई मुन्ना का है मुन्ना का मकान है और ये सरकारी जमीन है क्योंकि ये देखिए उधर रोड है ऑटोमेटिक बात है सरकारी। हाँ हमरा के गरीब देखा हमरा घर टूट गेला ओकर मकान कहां टूटला खरीद ललके रहा मकान का आगे का शोभा नहीं खराब इसलिए उतरवा दिया।
फोन जो करिए न केकरो तो कोई न सुनवाई करे। अच्छा। सीओ वीडियो कहे की फोन करे की केकरा कोई नहीं तो सब बंद है। देखिए पूरा का पूरा बस्ती जमा है, देख लीजिए। और ये वो क्षेत्र है जहाँ पर आप ही का जात का विधायक है। वही जात का विधायक है। हमरे क्या इलाज? नाम पप्पू यादव कृष्ण कुमार ऋषि ना यहाँ से 1 किलोमीटर का दूरी पर मात्र इसी के जात का आदमी विधायक है। वो भाजपा से मंत्री भी रहे हैं और 3-3 बार यहाँ का विधायक भी रहे हैं। वो अभी तक ना इलेक्शन है। वो आने वाले हैं, पता नहीं आएंगे कि नहीं आएंगे, लेकिन 2 बज रहा है अभी और कल 2 बजे का ये घटना है। लेकिन पप्पू यादव रात के पहुंच गए 12 बजे रात को पप्पू यादव यहाँ पहुंचे। क्योंकि देखिए माफिया किस तरह साहब, ये देखिए यहाँ पर सारा मामला आपको समझ में आ जाएगा जब इस प्लॉट पर आएंगे आप। ये दरअसल यहाँ के माफियाओं का ये महल है ना, जो मुन्ना मार के बच्चा के अपनी पैन चढ़े के मार पैंट खोल कर प्रशासन ने यहाँ पर मारा है। और ये भी बड़ा विडम्बना है, प्रशासन के खिलाफ नहीं बल्कि प्रशासन के अगर नाम भी लेकर आप न्यूज बनाएंगे तो आप पर FIR भी हो जाएगा। फिर भी हम लोग ये जहमत उठाकर न्यूज को चला भी रहे हैं क्योंकि ये लोग कह रहे हैं और गाड़ियां भी लगी हुई है। चाहे मामला जो भी हो, अगर इन लोगों ने अतिक्रमण किया था तो उसको बजाबते आदेश के बाद खाली करना चाहिए था, लेकिन प्रशासनिक लाठी से और उसके बाद इस तरह के घर को जलाकर इस पूरा बस्ती को खाक कर दिया गया सिर्फ और सिर्फ इस मकान को बचाने के लिए। अभी देख लीजिए ये मकान क्या कर चाहिए, मुन्ना सतीश ये मुन्ना शाह ना, मुन्ना शाह सतीश शाह पता नहीं कितना बड़ा माफिया है। बचपन की दशा कल के बच्चा के बच्चा की कर लगे रहा। ये परिवार निष्देव परिवार कहने के लिए लोग बोलते हैं भगवान का ये रूप। अरे यही वो आदमी है जो सबसे दबा कुचला लोग हैं। फैसला करे करे चाहिए हमरा के बच्चों का मर्द के हमरा का मर्द दुनिया में की करल रे मार मारा बनले। देखिए खूब मार मारा गया। यही निष्देव परिवार है। इसी को लोग कहते हैं कि भगवान का रूप, कृष्ण भगवान का रूप। कोई कृष्ण भगवान का रूप नहीं है। सरकार के समझ में इनका कोई बस लगाइले तब 8 लोग कथी कहै छै बेलोरो लगाइले किरात लगाइले तब ट्रैक्टर लगाइले एकोटा खर नहीं रखले सब जाहिर दलके। एक चीज आप उखाड़ दिया। इतना ही अगर जहमत किसी माफियाओं का घर को तोड़ने करते तो कितना बहवाही होता है। यहाँ के प्रबंधकीय प्रशासन का पूरा घर दिखा दीजिए, यहाँ से लेकर वहां तक में पूरा घर आपको दिखा देंगे। आज ये बच्चा भी रख रहा है। अभी देखिए इसके घर में चूल्हा नहीं जला हुआ है, चूल्हे के पास में ये बच्ची बैठी है। भाई इधर ये चूल्हे के पास में ये बच्ची बैठी है जिसको पता भी नहीं है। और ये बच्ची जन्म से ही गरीब हो गया है। इसमें गलती इसका नहीं है क्योंकि गरीब घर में ये जन्म ली इसलिए ये गरीब है और आजीवन भी ये गरीब रहेगी। ऐसा कहना पड़ रहा है, मजबूरी है, क्योंकि यही वो समाज है जो हिंदू धर्म में सबसे नीचे तबके पर आता है। और दिनों दिन ऐसा हो रहा है कि ये विलुप्त होते जा रहा है और कुछ लोग तो ऐसे हैं दूसरे धर्म में भी कन्वर्ट हो रहे हैं। मजबूरी यही है कि ना तो इनका जीते जी कोई सुनता है ना ही मरने के बाद कोई सुनता है। अब ये चूल्हा में बेचारी को भूख लगा होगा। देखिए चूल्हा तो खत्म हो गया लेकिन घर जो आपको दिख रहा होगा एक भी घर यहाँ पर नहीं है। अब चूल्हा के ना जरे चूल्हा के ना जरेबे सर, हमर घर ला गेले उजाड़ के त की करे। प्रशासन के साथ गेले पल्ली बिछा कर। देखिए रात को यहाँ पर ये लोग अपना तिरपाल बिछा कर सोते हैं और ये आपको बर्तन जो दिख रहा होगा अब ये खाली बर्तन है। जब अनाज तना तो सब जरिए गया, सब जर गेले। अब देखिए ये ना तो दल कर पैसा तो भोरे चोर किन किन कनन का कर के पप्पू यादव जो है जबकि अभी कोई चुनाव का समय नहीं है, जीत गए फिलहाल, लेकिन फिर भी आपके पास रात को आ गए। 11 बजे रात के एले तब एले तो सब गोरा गोर पर पकड़लिए गाना बजा लालिए तो 2000 का टका दल के कल के कपड़ा किन लिए ता खइया राशन पानी भेज दो। चलिए भाई पप्पू यादव के लाख बुराई लोग कर ले लेकिन एक अच्छाई उसमें यही है कि वो पहुंचते हर जगह है। उनका चाहे वोटर हो या उनका वोटर नहीं, हम ये नहीं पूछेंगे कि ये किनको वोट दिए लोकसभा के समय में, लेकिन बहुत लोगों को मालूम है कि ये ओरिजिनल किसका वोटर है। ये ओरिजिनल उसी का वोटर है जो 5 किलो राशन देता है। भाजपा का ये वोटर है और भाजपा का यहाँ पर विधायक मंत्री भी है, लेकिन उसके बावजूद भी आप ये देख लीजिए पूरा ये हाल देख लीजिए। जवान जहां लड़कियां सब है, अब तुम कहाँ रहेगी, तुम जवान जहान बेटी सबको लेकर कहाँ रहिएगा? ये थे ना सर रहिए ऐसे खुला में रहिएगा, ऐसे खुला में रहिएगा। एक तो ऐसे ही देखिए इनका इज्जत को कौन माफिया कौन जमींदार कहाँ लूट लेगा इसका कोई गारंटी नहीं होता है बिहार में। अगर आप गरीब हैं तो आपके बहन बेटी की इज्जत कौन मक्का खेत में कहाँ लूट जाएगा
उसका कोई गारंटी ही नहीं है। और अब ये मजबूर है इसी जगह पर खुला। आप ये देखिए, अभी भी लगता है खाना भी बनाया गया, आगे दिखा दीजिए। अभी भी खाना भी बना है, अभी भी थोड़ा सा चावल यहाँ रखा हुआ ही है। और ये इसी तरह से अब रहने के लिए मजबूर है आप लोग ना। हाँ, रहने के मजबूर। हाँ, तब रहते थे रहिए सर यहाँ कोई है हम लोग को नहीं बोले कि हमारा भूमिहीन है, कुछ न है, हमारे पास छोड़ दीजिए हुजूर। मार है सर 3 सर है 3 सर मक्का यार मेरे कानो भाग के दौड़ न भेटे रे। मार डंडा अभी खाली करा हुआ है। हाँ, मारते न भगा दे रे। महिला जेंट्स लड़की सबके मार के है। सबका। अब बताइए जाए तो जाए कहाँ ये लोग? प्रशासनिक अधिकारी भी अगर माफियाओं का हाँ कहे का नहीं छो सब घर जाए का सादा टाका मारले का कम का सब साहब बेटा खूब मार का है। बोलल नहीं दे हमारा राम यार का बाबू हाँ। काके काटे करने से कति में करवा कइवा खाना पीना कुछ नहीं है। कुछ नहीं चाखिन रात या तब कल रहे छिए पैसा तो वहाँ नहीं रहे छो। नहीं रहे छी बाबू साहब बेटा 2 टका कम बचे तो खाई छिए नहीं तब कल रहे छी। पंजाब दिल्ली जाए छे तो खाई छिए नहीं तो बाल बच्चा लगे बिहार में रहे छिए या झपड़ी उजाड़ दल का बाबू या लगा दल का बाबू कुछ न बचले बाबू। सारी कपड़ा सब जाड़ दल का यन पैसा सब ले लल का लूट पिट लेल का। प्रशासन लूट पुट लेल का। हां सब कुछ जर पकाए दल का जरा दल का आगु आगु किरात जा रहा पाछू से आग लगे न जा रहा। हां वही खुद आग लगा। हां एकटा लोग का 5टा लोग लटके रहे न दर बाबू कनो भागेले जाओ सेल जा रहा हम डर का भागे रिया जान जिंदा जला की बोल रहे जिंदा जला दे। हां जिंदा जला देंगे आप बोलेगा वो करे रहे। गरियाबो करे रहे। कौन से गाड़ी दे? गंदा गंदा कर दे रहे कि वो माफिया मुन्ना शाह की प्रशासन मुन्नो से कर दे रहे। मुन्ना भी कर दे रहे। हां प्रशासन के लोग भी कर दे रहे। हां कह के कौन नाना बचे तो तोरार का। हां कौन नाना बचे तो तोरार का बोले छी कौन नाना बचे तो कोई तोरार के रे बने छो किया बांधी गोर। हां कलिए बाबे वो सरकारी जन बाल लिया सब दिन बाप दादा गुजर गेला तब नहीं इतना छिए ना छे एक टका नंबर का बानू ए बुचदी भागे घर से घिच घिच के काले रे बाबू सब कुछ निकाल दल प्रशासन से हमरो का खींच के बना के दया आवे रह। अब बताइए पूर्णिया में भूमाफिया का दरिंदगी कितना बढ़ा हुआ है। चुनापुर का कुछ ही दिन बाद 2-3 दिन पहले हमने खबर दिखाया था किस तरह से वहां पर अशोक झा का निर्मम मतलब ये आप ये कहिए क्योंकि कुछ महिला वहां बता रही थी किस तरह से साया उठा के बोला गया था कि मारेंगे। और यहाँ पर भी आप ये हाल देख लीजिए सारे लोग अब इसी तरह से बहुत बड़ा बस्ती था ये यहाँ से लेकर वहां तक अगर आप देखिएगा बहुत बड़ा बस्ती था। अभी देखिए आज भी यहाँ पर खिचड़ी जो है वो आधा बना हुआ है आधा सही है। यहाँ पर भी इसी जगह खाना बनाते हैं यही खा रहे हैं ना। बोला जी सर यहीं पर खाना बनाते हैं सर यहीं पर खाते हैं सर क्या बोलेंगे गरीब आदमी का खर्चा है ना कुछ है सर। कर्जा उठे घर बनी ली मार लके सब कुछ जर पकाए दल के बाबू कर्जा उठा घर बने कर्जा दल के। और कारण क्या है यहाँ पीछे का ये प्लॉट ये देख लीजिए यही वो माफिया का प्लॉट है यही वो मुन्ना शाह का प्लॉट है जो ये बताता रहे। देखिए वहाँ पर सरकारी पिलर गिरा हुआ है देखिए न सर वहाँ पर देखिए इसी को बचाने के लिए प्रशासन जो है उत्पाद वहाँ तक सर इसी का मकान बनाया हुआ है इसी को बचाने के लिए बोलता था पेट्रोल पंप खोलेंगे कोई मुजर नहीं यहाँ पर नहीं बसने देंगे ऐसे बोला जी सर। बोला कि पेट्रोल पंप खोलेंगे किसी को नहीं रहने देंगे यहाँ पर हम की जो बोलता है वही करेंगे कोई बाप का दिन नहीं है जो हमको रोक सकता है। अब बताइए अगर इन लोगों ने इनका बोल रहा था सर मुन्ना सतीश उसका बहन जी सर मुन्ना सतीश और बहन उसका तीनों मिलकर इतना उत्पाद मचा दिया जी सर वही तीनों आदमी मिला करके इतना उत्पाद काम करता है वो सर क्या कहता है एक वकील है एक सीडीपीओ है उसका परिवार वो डीपीओ भी है जी सर उसका पूर्णिया में रहता है सर और एक जो वकील रहता है मधुबनी में और उसका बहन जो है जो सारा खेती वाली सारी सब कुछ वही करवाता है। बात वही है सैया भइल कोतवाल तो फिर डर काहे का क्योंकि भैया वकील वही लोग है सीडीपीओ वही लोग है बीडीओ वही लोग है आरओ वही लोग है सीओ वही लोग है तो फिर लोग जाएंगे कहाँ गरीब लोग ये लोग है तो गरीब का सुनने लगता है बच्चा चिल्ला अब कहर कैसा होता है प्रकृति का कहर नहीं है ये अधिकारी का कहर है प्रशासनिक अधिकारी का कहर है बनमनगी का अधिकारी कहर से जांच होनी चाहिए कि आखिर किसने इस तरह का उत्पात मचाया। इतना उत्पात से कोई भूमाफिया भी नहीं बचाया होगा आज तक। यहाँ पर भूमाफिया को बचाने के लिए उनके जमीन को बचाने के लिए इस तरह से पूरा का पूरा बस्ती को उजाड़ दिया गया। यहाँ से वहां तक आप देख लीजिए पूरा बस्ती उजड़ चुका है। एक एक लोग एक एक हांडी को एक एक चूल्हा को पकड़कर इसी तरह से बैठका चाची यहीं पर रहे चतो साहब खाना बन रहे भी। हाँ ये तो बना के लिए
सब मार खूब मार मार के आया। खाओ मारलके, बाल बच्चा सबका एकदम से होक दिल के पकड़ के। अब बताइए, ये हाल है। और इनके विधायक, इनके मंत्री जो इनके जात का है, बार बार रिपीट कर रहे हैं हम लोग, क्योंकि अब भैया अगर जात का आदमी अभी काम नहीं आएगा तब कब काम आएगा। और ये पूरा का पूरा क्षेत्र जो है वो लुट गया। और लुटने वाला कोई भूमाफिया नहीं था, कोई अनपढ़ जाहिल मुआवजा नहीं था, बल्कि पढ़ा लिखा लोग थे। क्योंकि पढ़ा लिखा लोगों का यहाँ जमीन पड़ता है, कई सारे बीघा का जमीन है। यहाँ देखिए, वहां से लेकर यहाँ तक उनका जमीन है। अब जब जमीन के आगे में ये घर है, भले अलग बात है कि अब क्या मामला था, अतिक्रमण का था, जो भी था, प्रोसेस से खाली होना चाहिए था। अगर ये या इन लोगों के द्वारा अतिक्रमण ही किया गया था, तो जो प्रोसेस सरकार का होता है उसके तहत इसको खाली करना चाहिए था, जो हर जगह पर होता है। लेकिन प्रशासनिक अधिकारी अगर आकर इस तरह से घर को उजाड़ देंगे, अब ये देखिए बकरी सब भी आधा आधा जला हुआ सब है, आदमी भी कहीं पर अब जला हो गए हैं। और ये पूरा घर आपको जो दिख रहा है वो उजड़ चुका है। ये पूरा बस्ती जो कल तक था वो आज खत्म हो गया। ये छोटे छोटे बच्चे जिनके पास घर थे आज उजड़ गया। अब ये वीडियो आपके लिए है, प्रसारित करना, शेयर करना आपका काम है, ताकि कार्रवाई करना जो जिला के अधिकारी हैं उनका काम है कि आखिर किसके सह पर, किसके दम पर। तू कह रही कि जे हम तोरा दुश्मन रहो तो हम अपन नौकरी खेबे। हां, कल की तोरा दुश्मन रहो तो हम नौकरी खेजब, हम अपन हम न रहो तोरा। जमींदार बहुत बड़ा आदमी है ना। हां सर, वो बहुत 300 बीघा जमीन छै। 300 बीघा 300 बीघा जमीन छै ओकरा। सरकारी नौकरी भी करे छै। हां, वकील छै। नेता होता भी छै। हां सर, वकील छै। हां, मतलब दोनों भाई वकील हैं जमींदार का। हमरा कह रहे कि तुमको हम दिखा देंगे, बहुत रंगदारी करती है। जब वीडियो बन रही तो मोबाइल छीन के मारे लोग। पैसा पर बिक गेलै सर, पैसा पर बिक गेलै। कोई मारा गया ना, हमें को मारा गया है। क्योंकि ये जवान लड़की है और इसको भी मारा गया पुरुष के द्वारा। हां, पुलिस के द्वारा। लोग कहते हैं कि इनको अगर आप वर्ड हरिजन वर्ड बोल दिएगा फिर भी जबकि केस होता है, आप गाली दीजिएगा फिर भी केस होता है। और उसके बावजूद भी एक पुरुष अधिकारी इस लड़की को पीटते हैं और गाली भी देते हैं। हाँ सर, क्या बोल रहे थे कि तुमको जो पहनी हुई कपड़ा उतार के तब मारेंगे। ऐसे सीओ सर, कपड़ा उतार के तब मारेंगे। बेसी फटफट करते हैं आप लोग। इतना गंदा बात बोला। हाँ, इतना गंदा बात बोला है। बस सीओ सर, ये सब क्या बोला? क्या बोला? कपड़ा उतार के मारेंगे। अब बताइए इस बच्ची का क्या कसूर है? ये 12-13 साल की लड़की है और उसको इतना गंदा बात कहा जा रहा है कि कपड़ा उतार कर मारेंगे। अब इससे बड़ा भ्रष्टाचार, भ्रष्ट अधिकारी आप अगर कहीं देखे होंगे तुम लोग का भी इसमें है, अपना जमीन है, तुम लोग यहाँ घर बना दिखाइए कागज, उसके बाद तुम लोग जो है ना छोड़ देंगे। नहीं तो इतना मार मारेंगे कि देखने का लायक ही नहीं रहेगा, बचने का लायक नहीं रहेगा। टीना का घर था। हाँ, टीना उजाड़ के गाड़ी पे बोझ के ले गए। गाड़ फड़क था, उसमें आग लगा रहे थे। हम लोग घींच के उधर किए, बहुत सामान उठा के गाड़ी पर लाद के ले गया और जो बचा उसको आग लगा दिया। उसको आग लगा दिया। अब बताइए, वो वीडियो भी हम लोग दिखा रहे हैं आपको। हाँ, भूमिहीन छियै सर, हमरा के गरीब छियै, हमरा के मजदूर खाए वाला छियै। मजदूर कर के 200 टका 150 टका मजदूरी दे छै, वैसे बाल बच्चा पालल जेतै तैयो के पाले छियै। तो हमरा के जमीन किन सकबै? गरीब लोग छियै, महादलित छियै, हमरा के भूमिहीन छियै। सरकार बसवे छै कि उजाड़ दे छै। सीओ सर पहले बोला था कि रास्ता छोड़ दो, हम लोग रास्ता भी छोड़ दिए। उसके बाद बोला कि चलो तुम लोग घर बना लो, हम लोग घर बना लिए। फिर भी उसके बाद देखिए कितना हंगामा किया, इधर से उधर तक घर उजाड़ के गए। पहले सीओ ने, उसी सीओ का काम है इन भूमिहीन परिवारों को पर्चा देना। जब इलेक्शन का समय आएगा तो बड़ा लंबा लंबा घोषणा होता है कि अगर आप भूमिहीन हैं, हमारे जितने भी रिश्तेदार भाइयों बहनों, आपको मिलेगा जमीन, पर्चा। 3 डिसमिल पहले कहा गया, 5 डिसमिल हो गया, लेकिन आज तक पर्चा वाला जो चीज है ना 1990 के बाद दिया ही नहीं गया है। 30 साल से आज जो है पर्चा वर्चा सिस्टम खत्म। अब उसके बाद पर्चा बनाने का प्रलोभन दिया गया, कहा गया कि रास्ता खाली छोड़ देना ताकि वो लोग उस प्लॉट पर जा पाएंगे। लेकिन रास्ता छोड़ने के बजाय यहाँ पूरा का पूरा बस्ती को ही उजाड़ दिया गया। आप सोचिए कितना निंदनीय घटना होगा, किस तरह का अपराध को इन लोगों ने जन्म दिया यहाँ पर, किस तरह का मनोबल माफियाओं का और बढ़ गया होगा कि अगर कोई प्लॉट खाली नहीं कर रहा है तो सीधा उसको आग के हवाले कर दो, ताकि ना रहेगा आदमी, ना रहेगा प्लॉट, और आसानी से खाली हम लोग करा देंगे। और वो भी बड़ा बात है कि भैया जो यहाँ के विधायक है वो भी ऋषिदेव हैं, लेकिन यहाँ पर उनका कोई अता पता अभी तक नहीं है, किसी भी बात को इस वक्त तक नहीं बोले हैं। हम लोग जिस रास्ते से आ रहे थे उसी रास्ते में उसका घर है, वहीं पर गाड़ी भी उनके लगी हुई थी, उसके बावजूद भी वो यहाँ पर आना मुनासिब नहीं समझ रहे। बाकी आप जो है इस वीडियो को सर्कुलेट कराइए ताकि ऐसे ऐसे अधिकारियों पर कार्रवाई हो, ऐसे ऐसे लोगों पर कार्रवाई हो कि कैसे इतने सारे लोगों का जमीन जो है वो खाली कराने के लिए पूरा बस्ती को ही आग लगा दिया गया।